टीआरपी क्लिप्स पर हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लिप्स लेकर आते हैं। मकसद एक ही है कि आप इससे इंस्पायर हों, इससे कुछ सीख पाएं। अगर सीख पाते हैं तो इस क्लिप को और भी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 12 साल की एज में आपने पहली कथा की थी? जी। दैट्स करेक्ट, राइट? 12 साल की उम्र में yes. कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ ऐसा हुआ था कि आपको लगा था कि कथा करनी है, या इट जस्ट हैपेंड? व्हाट वाज द स्टोरी? स्टोरी वाज आई यूज्ड टू सिंग पहले भजन में, भजन Correct. गाती थी। आई वाज 7, मैंने स्टार्ट वो कर videos दिया देखी था। हमने, हाँ हाँ जी, जी। मैंने गाना शुरू कर दिया था। और ये मैंने कई जगह बोला है कि मेरे पापा एक कथा सुनते थे 3 दिन का। मैंने भागवत नहीं की थी 12 साल की एज में, तो उसे नानी बाई का मायरा, नरसी का भात कहते ठीक हैं। है। गुजरात के एक डिवोटी है लॉर्ड कृष्णा के, तो उनकी कथा है। और मेरे पापा, मेरे दादाजी वो ये सुनते थे। तो आई वॉज अ किड, और आप देख रहे हो घर में कि पापा इमोशनल होते हैं और कुछ रेगुलरली एज अ रिचुअल सुन रहे हैं। तो आई आस्क्ड हिम दैट कि आप क्या सुनते हो, मुझे सुनाओ। और उन्होंने मुझे सुनाया। नॉट दैट मुझे सब कुछ समझ आ गया था, आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट देन आई वॉज लाइक कि मुझे ये करना है। द रीज़न आई से दैट आई डिड नॉट चूज माई प्लेस, इट चोज मी। डिविनिटी आपको चूज करती है, आप नहीं चूज कर सकते उसको। तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया था, एंड देन आई वाज लाइक मुझे ये करना है। देन ऑब्वियसली इट टुक मी 1.5 years टू प्रिपेयर दैट। ओके। सो आई डिड प्रिपेयर इट, एंड देन 12 साल की एज में मैंने वो कथा करी कोलकाता में, एक मंदिर के अंदर, जो कोलकाता का श्याम बाबा का सबसे पुराना मंदिर है। और उस दिन के बाद मुझे भगवान ने पीछे कभी देखने नहीं दिया। सो वो ऐसा मोमेंट था कि यही करना है अब, वो था No. रियलाइजेशन, या वो धीरे That धीरे was इवॉल्व हुआ? around, I think I was 15, 16, 17, ये 2-3 साल में, जब बड़ा ना आपको रियलाइज होने लगता है कि लोग आपको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लोग आपको सुन के इमोशनल हो जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं ये बोलने के लिए कि अच्छा आपकी बातों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो आई वॉज लाइक कि शायद मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो बड़ा सीरियस काम है। बहुत उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, का हाँ जी, काम है। उससे पहले मुझे अच्छा लगता था ये करना। ठीक है। मुझे बातें सुनना, भगवान के बारे में जानना, मुझे बात करना, और जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो लोगों तक पहुँचाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे भजन गाना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती थी। सो उस समय तक आई वॉज जस्ट डूइंग समथिंग जो मुझे खुशी दे रही है। आफ्टर दैट एज आई अंडरस्टूड दैट ये बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विथ माई फादर कि ये क्या है, मतलब मैं कुछ बहुत सीरियस काम कर रही हूँ क्या, ये मुझे ऐसे क्यों देखते हैं लोग, एज इफ़ आई विल चेंज देयर लाइफ। करेक्ट। तो तब उन्होंने मुझे फिर काफ़ी समझाया कि मे बी नाउ यू आर रेडी फॉर द डिस्कशन कि तुम दुनिया के एक ऐसे फेज़ में जा रही हो जहाँ तालियां भी है तो गालियां भी है। राइट। आपको बहुत फेमस होने का मौका मिलेगा, लेकिन फेमस के साथ साथ जो हमने कहा ट्रोलिंग भी बहुत होगी, लोग आपको सताएंगे, आपकी चीज़ों को देखेंगे, छोटी छोटी बातों को पकड़ने लग जाएंगे, और आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये इनपुट ज्यादा मम्मी से आता है या पापा से? इस फील्ड में मुझे पापा से आता है। आया, कंटिन्यूसली पापा कोई से और भी है आया। आपका मेंटोर जो आपको इसमें गाइड करता है? जी, जब मैंने श्रीमद् भागवत करी थी तो मैंने फिर श्रीमद् भागवत की प्रॉपर शिक्षा ली थी कोलकाता में। भगवत आचार्य पंडित विनोद जी सहल, उनसे मैंने भागवत पूरी तरीके से समझी। वो मैं 18 साल की थी तब। आई थिंक माय फादर वाज लाइक ये तो यही एज में आप करो ताकि आप काफ़ी समझदार हो, दुनिया काफ़ी आपने देख ली है। तब जाके मैंने श्रीमद् भागवत करी। बट द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, उसकी भी ट्रेनिंग कोई देता है? उसमें भी कोई इनपुट देता है? बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ स्टार्टिंग में, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले, आई वाज अ किड नो, कथा खत्म करके आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द किड्स। जिनके घर में कथा हो रही है उन्हीं के बच्चों के साथ बाद में मैं पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई खेल रही हूँ। ठीक है। तो पर हाँ, उसके बाद देन मुझे लगता है नॉट टू कंडक्ट माई सेल्फ बट जस्ट टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू बी सीरियस। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। आपको अब समझना पड़ेगा कि लाखों लोग आपको अपना आइडल बना रहे हैं। करेक्ट। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप क्या करते हो, क्या पसंद करते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, सब वो देख के सीख रहे हैं। करेक्ट। नॉट टू क्रिएट एन इमेज, करेक्ट, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यंग बच्चे आपको देख के सीखते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप क्या करते हो, कैसे बात करते हो, आपकी भाषा कैसी है। इन चीज़ों का हाँ मुझे ट्रेनिंग बड़ी, और ट्रेनिंग भी नहीं, मतलब मुझे समझाया गया कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आप कुछ गलत नहीं कर सकते, आप गलत हरकतों में नहीं जा सकते। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर भी रहा है सो यू हैव टू होल्ड ऑन टू योरसेल्फ कि नो आई कांट। सो कौन सी चीज़ है जो जया किशोरी को डिस्ट्रैक्ट करती है या कर सकती है? अब तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी है।
उस समय खेल कूद होता था, Okay. फ्रेंड्स के साथ घूमना होता था हम्म, कि मुझे जाना है या रियाज का टाइम है ना, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू गो आउट। हम्म, तो ये चीज़ें बड़ा डिस्ट्रैक्ट करती। देन पीयर प्रेशर, मेरे घर में नाइट स्टे अलाउड नहीं है, हम्म, आज भी अलाउड नहीं है ठीक है। कि रात को नहीं किसी के घर बिताना है। तो ये मुझे एक टाइम पे बड़ा ऐसा था कि सबको अलाउड है, मुझे क्यों नहीं है, ये क्या है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी आपको नई नई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती थी, उनका घूमना फिरना। पर मुझे बहुत कम समय के लिए इन चीज़ों ने डिस्ट्रैक्ट किया, हम्म, क्योंकि मेरी लाइफ डे वन से एज अ लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल थी। ठीक है। नॉट दैट कि मुझे सिखाया गया कि अच्छा अब आप यहाँ हो तो अब आपको ऐसा करना है। नो, मेरे घर में हमेशा से बड़ा रिलीजियस माहौल था। तो वो एक कनेक्शन बचपन से था, वो कनेक्शन बढ़ता गया, वो कनेक्शन डिसिप्लिन बनता गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती गई, बट कनेक्शन था। तो मेरे लिए बहुत ईजी था उन चीज़ों से अपने आप को दूर करना।